अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा क्रैश करने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग किस तरह से क्रैश करेगी, हम कौन सी पोजीशन ओपन करेंगे, किस किस कॉइन के अंदर हम पोजीशन ओपन कर सकते हैं और कितनी हम यहां पे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा इस एनालिसिस वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख के आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और मेरी ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पिछली जो मेरी प्रेडिक्शंस थी वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रही हैं। बिटकॉइन को लेके, एथीरियम को लेके मैंने जब बताया था मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट वाकई में ही ऊपर गई थी। और ये टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर बताया जाता है, इसमें कोई हम जो है वो फ्यूचर रीड नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉलर के इंडेक्स को। डॉलर का इंडेक्स जो है वो अभी तक तो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी वजह से बाकी जो सारी मार्केट है वो हमें नीचे गिरती हुई नज़र आएगी। पिछले 2 दिन से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑफ थी। हमें NDX और SPX जो हैं वो दोनों अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो हमें ऑफ नज़र आ रही थी। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल हमें बनी हुई नज़र आई थी, इसकी वजह से हमें BTC के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला और बाकी सारी मार्केट आप जा रही थी तो BTC भी हमें आप जाता हुआ नज़र आया और BTC ने टच किया था 21,000 को। अब दोबारा से अगर हम देखेंगे कि जो नैस्डैक और S&P 500 हैं, अगर वो नीचे गिरते हैं और गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और उसके बाद मार्केट क्रैश करती है नीचे, जो कि सिर्फ 20 की मूविंग एवरेज को अभी तक मार्केट ने जो है वो क्रॉस किया है प्राइस एक्शन ने, अगर इसको तोड़ के दोबारा से नीचे आती है मार्केट और देखेंगे कि एथीरियम, BTC और बाकी कॉइन्स भी हमें नीचे गिरते हुए नज़र आएंगे। कितना शॉर्ट करना है, कितना पोर्टफोलियो अपना लगाना है, वो सारा अब समझ लें और सुन लें। उसके पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और बाद में मैं आपको ट्रेड्स जो हैं वो सारी बताता हूँ। BTC जो है वो ये मुमकिन है कि एक दफ़ा ऊपर जाए, एक विक लगेगी 21,000 या इससे थोड़ी सी ऊपर 21,100 200 तक एक विक लग सकती है। तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 21,250 के ऊपर रखेंगे 2% के साथ। हम मार्केट में जो एंट्री लेंगे वो 20,800 के ऊपर हम एंट्री लेंगे शॉर्ट की और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 2% का होगा। आप चाहें तो रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम ले सकते हैं, मतलब आप स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3% का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं तो प्रॉफिट रेशो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो थोड़ा सा हमें रिस्की लगेगा, लेकिन ये ट्रेड जो है वो फेल होने के चांसेस कम है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल चांस है कि मार्केट थोड़ी सी एक दफ़ा ऊपर भागे और उसके बाद फिर नीचे आए। मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले हमेशा वेल्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद होते हैं। हम देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट को एक दफ़ा जो है वो पुल किया जाए। एथीरियम को देखें तो एथीरियम जो है वो हमें नज़र आएगा नीचे गिरता हुआ। हम पहले यहाँ पे वेट कर रहे हैं एक ट्रेड का, जो कि हम लेंगे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। ये ट्रेड हम बनाएंगे और इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि एथीरियम जो है वो नीचे गिरने वाला है। एथीरियम नीचे गिरेगा तो 1390 के ऊपर आके एक बाउंस बैक करेगा। आप चाहें तो ये मेरी ट्रेड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही कमाल का है, 5.8 हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब आपको जो रिस्क मिल रहा है वो सिर्फ 4.6% का है और आपकी जो प्रॉफिट बनेगी यहाँ पे अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो 27% तक की हम प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एथीरियम एक दफ़ा नीचे आएगा और जैसे ही नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो आप चाहें तो इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। रिस्की ट्रेड है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। मैं जितनी भी ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ आज सारी की सारी ट्रेड जो हैं वो हम थोड़ा सा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके ये ट्रेड बना रहे हैं। यहाँ पे एथीरियम की जो ट्रेड है वो हम लेंगे ऑलमोस्ट, जहाँ पे एथीरियम अभी खड़ा है 1620 के अराउंड, हम 1620-30 के अराउंड हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.7% का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हम जो पिछली कैंडल्स हैं उनका डाटा देखते हुए हम 1600 यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारी जो प्रॉफिट रेशो होगी वो बनेगी 14.4%, जो कि बनता है 1386 हमारा एग्जिट पॉइंट। ये मैं शॉर्ट की पोजीशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप चाहें तो ये पोजीशन है आप फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रेड जो है आज मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ये डेली कैंडल है। अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं कि डेली कैंडल के ऊपर आप किस तरह से फ्यूचर ट्रेड दे रहे हैं। ये डेली कैंडल ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे मार्केट सारी की सारी नीचे गिरने के चांसेस हैं। एक विक लगेगी वो एक दिन में लग सकती है, हो सकता है कल तक लग जाए, हो सकता है आज लगे। ये जो विक नीचे लगेगी फ़ौरन से यहाँ पे बाई आर्डर लगेंगे और मार्केट दोबारा से ऊपर जाती हुई आपको नज़र आ सकती है। ये बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आके नीचे ट्रेड हो, नीचे आएगी ज़रूर लेकिन फ़ौरन से यहाँ पे बाई आर्डर लगेंगे।
ठीक हो गया। अगर लगेंगे तो हम यहाँ पे स्पॉट ट्रेड के लिए भी तैयार बैठे होंगे। हम अभी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगी तो हम स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अथीरियम जो है वो दोबारा से बाई करेंगे। आप चाहें तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नैस्डैक और S&P 500 दोनों जो है वो अपनी जो मूविंग एवरेज की लाइन है उनको तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डॉलर का इंडेक्स जो है वो आज ओपन हो चुका है और वो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हमें बाकी स्टॉक एक्सचेंज सारी जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पे investing.com के ऊपर इंडेक्सेस को देखते हैं तो आपको नज़र आएगा US 30 जो है वो 0.4% डाउन है, क्योंकि वो ओपन हो चुका है। US 500 जो है वो 0.5% डाउन है। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो S&P 500 का जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 0.5% डाउन, और बाकी इसी तरह से मार्केट सारी जो है वो डाउन है, इसी वजह से कि डॉलर जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। डॉलर का इंडेक्स जो है वो नीचे नहीं आ रहा अभी तक, ये आपके सामने है, ठीक है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाएगा बाकी सारी मार्केट नीचे भागेगी। खैर आगे चलते हैं, तो डॉट की ट्रेड में आपको बना के दे देता हूँ। डॉट में भी हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे हम। डॉट के अंदर भी हमारी यहाँ पे जो एंट्री बनेगी डॉट के अंदर वो हमारी बनेगी 6.78। हमारा यहाँ पे जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो बनेगा 6.54, और यहाँ पे हमारी प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बनेगी 3.4%। डॉट एक रिस्की कॉइन नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ कॉइन है। आप यहाँ पे चाहें तो शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम 1.6 का रखेंगे और हमारी प्रॉफिट रेशो जो है वो हम 3.4% की रखेंगे। तो इस तरह से आप डॉट की ट्रेड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हमारा एंट्री टारगेट है यहाँ पे 6.78, ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा यहाँ पे 6.88। हमारा एग्जिट प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बनेगा 6.55, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। फिल कॉइन के बारे में मैं आपको एक ट्रेड बना के दे देता हूँ छोटी सी। यहाँ पे हम फ्यूचर ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, और ये ट्रेड हमारी बनेगी, एंट्री जो है हमारी वो हम लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। 4% का स्टॉप लॉस बहुत है यहाँ पे, ठीक है। 4% का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारी प्रॉफिट जो है वो हम रखेंगे 18% की। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत अच्छा है, 4.6 का है। तो अगर ये फिल कॉइन नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करने वाले, हम एंट्री लेंगे $5 के ऊपर, हम स्टॉप लॉस रखेंगे 4.80 के ऊपर। हमारा प्रॉफिट टेकिंग होगा यहाँ पे 5.94 के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। वेव्स कॉइन का सिग्नल देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। वेव कॉइन के अंदर भी सेम हम फिल कॉइन की तरह ही एंट्री लेंगे। अगर ये मज़ीद नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% का रखेंगे, ठीक है, 4.8% का, ठीक है। और हमारी जो प्रॉफिट रेशो है वो हम रखेंगे 17%। हमारी आलमोस्ट बनेगी, 16.6 है, तो 17% आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अगर ये वेव्स नीचे गिरता है तो हमारा एंट्री टारगेट बनेगा यहाँ पे 3.12, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 2.97, हमारा एग्जिट टारगेट जो है वो प्रॉफिट लेने वाला वो बनेगा 3.63। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इन ट्रेड्स में से किसी भी एक या दो ट्रेड को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो का, आपने कितना हिस्सा लगाना है। देखिए, अगर आप BTC के अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 5% लगाएंगे, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कोई भी ट्रेड जो भी देता है, चाहे वो वकार्स का भी आपको ट्रेड दे रहा है ना, तो उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हमेशा होते हैं। 10 में से 7 या 6 ट्रेड जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, 3 से 4 ट्रेड जो हैं वो फेल होने के चांसेस हर दफ़ा होते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो बिटकॉइन के अंदर आप जो एंट्री लेंगे शॉर्ट की पोजीशन के लिए वो आप लेंगे 20,815 के ऊपर, और हमारा एग्जिट टारगेट जो है प्रॉफिट टेकिंग वाला वो बनेगा 19,945 के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा हमने रखा है, यहाँ पे 3% का मैक्सिमम आप रखेंगे, वो 21,441 के ऊपर बनेगा। 3% का स्टॉप लॉस कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें जो प्रॉफिट मिल रही है वो भी इतनी कोई खास नहीं मिल रही। 4.1% की प्रॉफिट है हमारी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे छोटा है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ट्रेड फेल होने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे कम है, ठीक है। तो खैर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।